मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह ने बताया कि इंसान में दो फॉल्ट पैदाइशी है। ये अगर मैं इतनी लंबी तमहीद के बगैर आपको ये आयत का तर्जुमा कर देता ना तो आपको और इश्कालात पैदा होना शुरू हो जाते। आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ तो इंसान को पैदाइशी गलत कह रहे हैं, ठीक है ना, हम तो हैं ही गंदे, हम तो हैं ही गंदे। तो आपको फिर समझ में ना आती बात। जैसे किसी को बार बार चरसी बोलो तो वो चरस पीना शुरू कर देते, कहते हैं हम तो हैं ही क्या चरसी। बार बार आप उसको बेगैरत बोलना शुरू करोगे तो वो फिर बेगैरती वाले काम कहते हैं हैं ही बेगैरत। तो भाई फिर तो बेगैरत तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने ये इतनी लंबी तमहीद आपके सामने पेश की है। तो अल्लाह कहते हैं इंसान में फॉल्ट एक है, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ। खुलिका का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, पैदा ही ऐसे हुआ है, उसकी जिबिल्लत में ये चीज शामिल है। वो क्या है? हलुआ, जल्दबाज, बेसब्रा। समझ रहे हो क्या है? बेसब्रा। और उस बेसब्रे, असल में तो ये है बेसब्रा। अब बेसब्रे में बहुत सारी चीजें हैं, जहां देखेगा ना ख्वाहिश पूरी हो रही है, सब्र नहीं करेगा। खोपड़ी इस्तेमाल करो कि भाई इसका फायदा है या इसका नुकसान, फौरन भागेगा उसकी तरफ, खोपड़ी को इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी तो देखो दुनिया में बदनजरी करने वाले लोग ज्यादा हैं, बदनजरी से बचने वाले लोग कम हैं। क्यों ज्यादा हैं? जहां कोई खूबसूरत औरत नजर आई, देखते हैं वो गली के एक नुक्कड़ से लेके दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप कह सकते हो कि फिर अंग्रेज तो बेसब्रे नहीं होते। लोग मुझे बताते हैं लंदन में तो कोई गोरा किसी खातून की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। वो भाईजान वो देख देख के उसको वो यूज टू हो गया, उसको तबीयत माइल ही नहीं होती। माइल हो रहा तो अंग्रेज बहुत बड़ा माजरत के साथ, यानी अंग्रेजों से माजरत के साथ, अंग्रेज की ठरक मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। वो तो यूज टू हो चुके हैं नाइट। अगर उनके नाइट क्लब बंद कर दिए और उनकी औरतों को बुरके पहना दिए, 1 महीने में सारे अंग्रेज खुदकुशी करके मर जाएंगे। ये ज़र्फ मुसलमान बच्चों का है, लड़कों का है कि 40-40 साल तक कमबख्तों की शादी नहीं होती, फिर भी मेजॉरिटी जिना से बची हुई है। इतना ज़र्फ गोरे के बाप में भी बोलो नहीं है। वो तो ये सुन के बेहोश हो जाए क्या भाई तुम कमबख्तों की शादियां 40-40 साल में होती हैं और जिना नहीं किया पूरी जिंदगी। वो तो मर जाए ये सुन के ही। उनके तो डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन की दवाएं आपको वैसे ही लिख के दे दें वो। तो इंसान में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है? वो क्या है? जल्दबाज। हालांकि इसका नुकसान क्या होता है? गोरों को भी नुकसान हुआ जल्दबाजी का। जिना की तरफ तबीयत माइल हुई, कर लिया, उसका नुकसान क्या हुआ? फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी, बाप लेस हो गया। सोसाइटी बाप लेस हो गई। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट हो गए। खानदान खत्म। शराब की तरफ दिल माइल हुआ, फौरन मुसलमान को तो मजहब ने रोका हुआ है ना। ये सब बातें कुरान में अल्लाह ने की, उलमा की जबान से हम सुनते हैं तो बचे हुए हैं। अंग्रेज नहीं बच पाया, उसने बड़ी कोशिश की है, इनमें बड़ी तहरीकें चली हैं शराब के खिलाफ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई। लज्जत वाली चीज की तरफ तबीयत क्या होगी? माइल होगी। पूरी दुनिया शराब से परेशान है। इतने जराइम, इतने सख्त कानून साजी है उन मुल्कों में, उसके बाद भी जो जराइम होते हैं ना, उनमें 90% दखल किसका होता है? उसकी हिस्ट्री में शराब होती है। कुछ दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, उसने किसी को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? जिसको कत्ल किया वो शराबी था और गालियां देता था इसकी मां और इसके बाप को। कह रहे एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि वो शराबी ना होता तो ये हरकत ना करता। बुड़बुड़ाने लगते हैं, सूट पटांग बातें करने लगते हैं, अपना अंजाम भूल जाता है शराबी कि मैं ये बोल रहा हूं मेरा अंजाम क्या होगा। इतने नुकसानात है ना। देखो फिल्मों की शराब में, और फिल्मों का शराबी और हकीकत का शराबी में जमीन और आसमान का फर्क है। फिल्मों में तो शराब में हीरो है, यूं घूम रहा है और यूं 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 जा रहा है, आपका भी दिल करेगा यार हम भी पी लेंगे। भाईजान ऐसा होता नहीं है। आपने फिल्म देख के हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो से भी बदतर हो जाओगे आप। अल्लाह का शुक्र है हम मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, हमने यहां ऐसे शराबी देखे नहीं।
ऐसे शराबी इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में 2-4 दफा हमने भी देख ली हैं, अब बचपन में तो एक भी नहीं देखा था हमने, तो ये बाहर मुल्कों में जाके देखना नसीब हुआ। तो मैं एक दफा थाईलैंड में ना हमारे दोस्त के साथ हम रात को लोफरी के लिए निकले। हमारी लोफरी वो वाली लोफरी नहीं समझे आपके, वो हमारी क्या मौलवियों की क्या लोफरी होगी बेचारों, तो वैसे ही हमने कहा चलो हम इसको लोफरी कहते हैं। तो हम निकले थोड़ा सा, वही पान वान की दुकान पे घूम के आ जाना, यही लोफरी। तो हम जा रहे थे, तो वो उनकी क्योंकि वीकेंड है तो शराब पी भी होती है। तो भाई मैंने मंजर देखा, मैंने कहा अल्लाह की पनाह यार, अच्छे भले समझदार लोग हमारे बाप की उम्र के, ठीक है, अजीब से टुन पड़े हुए हैं, कोई यूं घूम रहा है, मुंह से अजीब सी राल टपक रही है, बदबू आ रही है, कोई उधर टुन कोई उधर टुन। अबे ये क्या है यार? तो क्या मुझे घिन आ रही है, अंग्रेज को घिन नहीं आएगी? या उनको नहीं आती होगी? वंस अपॉन अ टाइम आती थी, अब आना बंद। भंगी, जब कोई शख्स को भंगी की जॉब मिले, पहली दफा गटर में घुसते हुए 100 दफा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वो रिजाइन दे देगा, भाई तुम मुझे मैनेजर भी बना रहे हो ना, मैं नहीं बन रहा, रिजाइन। एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने कहा आप करते क्या? कह रहे बहुत सारी दुनिया के बैतुल खला जो है ना, कराची के, ये पता नहीं पाकिस्तान के, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी शख्स की तरफ तवज्जो ना चली जाए, उसका मैं वो सारी जो बैतुल खलाओं की आमदन है वो मेरे ठेका मेरे पास है। एकदम मुझे घिन आने लगी ना, हालांकि नोट तो कड़क कड़क के ही आते होंगे, यानी जितने बहुत सारे बैतुल खला में जो बेचारे भंगी बैठे हुए होते हैं ना बाहर, बड़े के 20 रुपए और छोटे के, नादिर अली का क्लिप देखा है, शॉर्ट क्लिप आ रहे होते हैं ना, मैंने कहा यार ये बंदा भी उसमें का वो बैठा हुआ है, वो नादिर अली ना बाहर, तो वॉशरूम में जो भी जा रहा है ना, पब्लिक टॉयलेट में, तो जो भी जा रहा है तो उसकी कह रहे रजिस्ट्रेशन होगी, आईडी कार्ड दिखाए, वो कह रहे क्या मैं असेंबली हाउस जा रहा हूं क्या मैं भाई? तो उस पर मुझे हंसी इस पे आई, उसने कहा कि बड़े के 20 रुपए, छोटे के 10, स्पेशल के 30 रुपए। स्पेशल के क्या है? नादिर अली का मैंने तस्करा इसलिए कर लिया कि उसके प्रैंक फैमिली के साथ बैठ के इंसान देख सकता है, वरना ये प्रैंकर तो एक नंबर के बेहुदा होते जा रहे हैं। तो खैर, तो अब क्या है कि एक साहब का वॉशरूम का क्या है, पूरा ठेका है। तो वो आम बैतुल खला में लोग जा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए, भाई है ये भी कड़क कड़क नोट हैं, बेहतरीन साफ सुथरे, और फिर वो सारी आमदन में से भंगियों का कमीशन निकल के एक बंदे के पास जा रहा है। तो जैसे ही उसने कहा ना कि मेरी ये आमदन है, मुझे एकदम स्मेल सी आने लगी। तो मुझे लगा कि यार ये मजे वाला कमाने का, क्या लोगों की हगाई मुताही के पैसे ले रहे हो यार तुम? क्या ले रहे हो भाई? हगाई मुताही के पैसे ले रहे हो? जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन पहली दफा में आती है ना इंसान को घिन के, भाई यार कुछ और काम कर लेते। अब ऐसा ना हो कोई कर रहा हो भाई रिस्क का, भीख मांगने से 100 गुना बेहतर है, बंदूकें लेके के लोगों की जेबों से निकालने से बेहतर है। हलाल है, कोई हराम नहीं है, भंगी की कमाई भी हलाल है, भीख मांगने से 100 दफा बेहतर है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जो है वो गटर में घुसेंगे तो घिन आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब 10-15 दफा ये इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जिस दिन गटर में नहीं घुसेंगे उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, अजीब अजीब सा आपको क्या होगा, फील होगा। तो शराब जैसी गंदगी, क्या आप समझते हो कि ये इतने आराम से सोसाइटी में आ गई? ना ना ना, पहली दफा इनको भी घिन, हमें देख के घिन आ रही है, तो उनको नहीं आती होगी, अब नहीं आ रही। क्यों? इसके क्या हो गए, आदी हो गए। तो अब नहीं छोड़ा, क्यों? बेसब्री, गोरे का दिल किया पी लो। हालांकि सोसाइटी के बड़े लोग भी कह रहे होंगे कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जब उसने देखा खुद भी पी रहे हैं, ये कहां रुक पाते हैं? जिना फैल गया और नशे की चीजें फैल गई। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है इंसान में? बेसब्रा होना। ये फॉल्ट पैगंबरों के बगैर दूर बोलो नहीं हो सकता। तभी जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें शराब का उनसर ना होने के बराबर। जो मजहब से जितना दूर हैं उनमें, मैं नहीं कह रहा सारे पीते हैं जो मजहब से दूर हैं,
लेकिन उनमें शराब का उनसर क्या है? ज्यादा, क्योंकि ये फॉल्ट रूहानी है। तो इसके इलाज पैगंबरों की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है इसमें? गाइडेंस पैगंबरों की। तो पैगंबरों ने रोका, तो जो पैगंबरों की तालीमात को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? रुकते हैं। तो अल्लाह ने सूरह मारिज में क्या कहा? इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, पैदा ही इसी खसलत के साथ हुआ है। वो खसलत क्या है? जल्दबाजी। तभी बच्चे को देखें हर चमकती हुई चीज की तरफ दौड़ता है वो। आप बकरी के बच्चे के सामने आग का अंगारा रख दें, उसकी चमक देख के कभी उसके करीब नहीं जाएगा, बल्कि पहले सूंघेगा, चेक करने की कोशिश करेगा कि देखूं ये मेरे काम की चीज है भी कि नहीं है। अगर उसमें उसको घास की खुशबू आएगी या दूध की स्मेल आएगी तो वो लेने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो वहां से भाग जाएगा। लेकिन इंसान के बच्चे के पास आप आग का दहकता हुआ अंगारा रखें, फौरन, बल्कि आप किसी चिमटे से पकड़ के ला रहे होंगे ना, यहीं से भागता हुआ उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। वो सोचता बाद में है, करता पहले। उसके माँ बाप उसको बताते हैं ना 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 बेटा ये कोई झुंझुना नहीं है। तभी बच्चे की बहुत फिक्र करनी पड़ती है माँ बाप को, बहुत ज्यादा फिक्र। जरा सा उसको छोड़ दिया ना आपने, कभी बिजली से चिपका हुआ होगा, कभी आग में खेल रहा होगा, कभी कोई बोतल उठा के, लिखा होता है ना तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर। तो इससे इंसान के बच्चे मुराद होते हैं या बिल्ली के बच्चे मुराद होते हैं? इंसान के बच्चे। बिल्ली के बच्चों का पता है ये तो पहले सूंघेंगे भाई। कभी गलती कर लेते हैं वो, कि इतनी बड़ी गलतियां और इतनी ज्यादा तादाद में नहीं करते वो, बड़ी गलतियां भी कर लेते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है। इंसान तो हर वक्त गलती करेगा, अगर जरा सी उसको मां बाप ने नजर हटाई तो फौरन गलत ही करेगा, वो सही की तरफ तो जाएगा नहीं। तो अल्लाह ने कहा इंसान की नेचर में क्या है? बेसब्रापन। तो भाई इंसान का बच्चे बनना चाहते हो तो सब्र पैदा कर लो अपने अंदर। क्या पैदा कर लो? रोजा है ही सब्र पैदा करवाने के लिए। जितना सब्र, हल्फिया बोल सकता हूं मैं कसम उठा के, जितना इंसान में सब्र रोजा रखने से आता है ना, रोजे रखने से, रोजा नहीं रोजे, इतना किसी और चीज से नहीं आता। रोजे रखने की आदत डालो, बड़ा मुश्किल काम है रोजा रखना। शहवत परस्त आदमी सबसे पहले पता है किस चीज की तरफ माइल होता है? वो जबान के चटखाने नहीं बंद करता। आप फिर वही कहोगे गोरे में बीच में लाजमी लेकर आता हूं, क्योंकि हमारे अंदर एक फॉल्ट गोरे की अकीदत है। आप कहते हैं गोरों को तो अपनी खुराक पे बड़ा कंट्रोल है, हमारे यहां लोगों को कंट्रोल नहीं है। भाई ये कंट्रोल इसलिए नहीं है कि वो उनमें सब्र है, ये कंट्रोल तो डॉक्टरों ने उनको बता के ना, कैंसर, ब्लड प्रेशर, तो वो दुनिया में जीना चाहते हैं, अय्याशी चाहते हैं, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। अगर ये ना होता तो गोरे से बड़ा खाऊ दुनिया में ये सारी ऊट पटांग गिजाएं हमारी सोसाइटी में लाया कौन है? गोरे लाए हैं। अभी देखो मेरे पास मेहमान आए हुए थे मगरिब से पहले। ये बदतमीजी होती है कि मेहमान बैठे, मेजबान चाय पी रहा है, होती है कि नहीं होती? तो ये बदतमीजी मैंने की, क्योंकि चाय का एक कप था और मैंने सुबह से पीनी थी, तो मेरा फ्यूज उड़ा हुआ था, मेरी खोपड़ी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। मुझे पता था कि अगर खोपड़ी काम नहीं करेगी तो ये जो मेहमानों ने कुछ उल्टी बात की तो नुकसान किसका होगा? मेहमानों का ही होगा। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज किया, मैंने कहा एक कप चाय आइए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पी लूं, ताकि मेरे फ्यूज बहाल हो जाएं। और फिर मैंने चाय की बुराई बयान करना शुरू की। क्यों? इसलिए कि ये गलत है ना। कभी सहाबा के बारे में सुना कि वो जंग में थक गए थे, तो अब रूम पे हमला करना था, तो चूंकि चाय नहीं मिली उनको, दूध पत्ती नहीं मिली, तो हमला ही नहीं किया उन्होंने। दूध पत्ती का इंतजार हो रहा है, चाय आएगी तो पिएंगे, तो अब क्या करेंगे? इससे पता चलता है भाई ये नेचर, बोलो, नहीं है, नेचर नहीं है ये। पैगंबरों की जिंदगी में न पान है, न गुटखा है, न तंबाकू है, न सिगरेट है, किसी किस्म की ना कोकीन है, न कैफीन है, न निकोटीन है, कुछ भी नहीं है। नेचर इंसान की है थक जाओ, सो जाओ, जहन क्या हो जाएगा? फ्रेश।
हमारे पैगंबर जब रातों को लंबी तहज्जुद पढ़ते, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर साहबा से हदीस है, तो आप क्या करते, थोड़ी देर सो जाते। हत्ता के नबी तहज्जुद लंबी पढ़ते थे तो बहुत थक जाते, फजर का वक्त दाखिल होता, फजर की 2 मुख्तसर सुन्नतें पढ़ के नमाज से पहले थोड़ी देर लेट जाते थे, आराम करते, 10-15 मिनट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना शॉर्ट नैप, थोड़ी सी नींद लेते। उससे क्या हो जाते, हम क्या करेंगे, थक जाएंगे, ला यार जरा कड़क सी बना, मैं भी ऐसा ही करता हूं, ला यार जरा क्या लेकर आ, ला चाय लेकर आ, कड़क सी हो, दिमाग हिल जाए। इस अजाब में हमें किसने डाला, गोरे ने। हर फजूल चीज के पीछे हाथ किसका मिलेगा आपको। आप कहोगे फिर छोड़ो ना, इतनी बुराइयां कर रहे हो, कई दफा छोड़ चुका हूं, ये मुझे एजाज हासिल है। क्या आपने चाय एक दफा छोड़ी होगी, मैंने कई दफा छोड़ी है। ये एजाज सिर्फ किसको हासिल है, होता ही है कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां भी जाओ चाय नहीं पियो तो लस्सी लेकर आएगा। लस्सी कौन पिएगा भाई, तो मना नहीं कर सकते फिर तो कम दर्जे का नुकसान है, इतना बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने तो उसको यूं यूं करके बयान कर दिया ना, नहीं पीता तो क्या हो जाता, 3-4 दिन 8-10 दिन के बाद दिमाग सेट हो जाता। 10 दिन लगते हैं चाय का नशा उतरने में, और 21 दिन में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो तजर्बा ये हुआ कि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, छोड़ देते हैं। फिर हर जगह चाय 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 चाय, वो तो आदमी कहता है यार चलो, फिर हराम भी नहीं है तो नुकसान है, लेकिन उसकी तलाफी दूसरी चीजों से हो सकती है। लेकिन बहरहाल कोई अच्छी चीज नहीं है। कॉफी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो डॉक्टरों ने कॉफी पे लगा दिया, ब्लैक कॉफी पिया करें, जिगर मजबूत। कुछ भी नहीं है, मैं इस पे बहुत गहराई में घुसा हूं, वो डॉक्टरों ही की तहकीकात बता रहा हूं आपके, कख भी नहीं है, कोई जिगर विगर का इससे कोई ताल्लुक बोलो नहीं है। तो ये सब चीजें, गोरा हो सकता है कॉफी मुसलमानों की इजाद हो, लेकिन फैलाने वाला गोरा ही है। कुछ चीजें मुसलमान इजाद करके पीछे हट गए थे, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो चूंकि बेसब्री गैर मुस्लिम में ज्यादा है, बेसब्री, तो गैर मुस्लिमों में आपको निकोटीन, कैफीन और ये सारे नशे आपको गैर मुस्लिमों में पैदा भी उन्होंने किए, सोसाइटी में फैलाई भी किसने, उन्होंने। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। मुसलमान जब थकते थे तो बेसब्री नहीं थी, सो जाते थे। थोड़ा डिप्रेशन में है, सो गए, यही। गोरा थकता था, बेसब्री है ना, अभी थकावट दूर करनी है फौरन, अभी दिमाग को क्या करना है, फ्रेश, लाइफ को एंजॉय करना है। उसने क्या किया, कॉफी, चाय और सिगरेट, ये बेसब्री के क्या हैं, नताइज हैं। मुसलमानों में ये चीजें नहीं थी, क्योंकि मजहब था, तो वो इतने बेसब्रे बोलो थे नहीं। और मुसलमान रोटी खाता था, सब्र था, रोटी खाने में, चबाने में टाइम लगता है, पेट में उतारने में टाइम। गोरे ने कहा नहीं, तरक्की करनी हमने, डबल रोटी यूं रखो, टक 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 करके, ये मेरा वाला पराठा गोरा खा लेना तो इसको बिल्डोजर लाना पड़ेगा इसको कुचलने के लिए। तो बर्गर, ये सारी फजूल खुराकें हमारी सोसाइटी में कहां से आई हैं, ये जबान के चटखारे। गोरे ने ये नहीं देखा सेहत अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या देखा, जबान के चटखारे। बर्गर पे पूरी दुनिया का ऊपर डाल के बेड़ा गर्क। आप हिंदुस्तान की गिजाएं देखो, माजी में कैसी सेहत के लिए मुफीद गिजाएं खाते थे हमारे बाप दादे, सारी सेहत के लिए मुफीद हैं, सारी सेहत के लिए मुफीद। ये जो बिरयानी है ना, बिरयानी, इसका मसाला असल में क्या था, चावल में जो बादीपन होता है उसको दूर करने के लिए बिरयानी का मसाला था कि लज्जत भी होगी और उसका। अब तो मसाले 2 नंबर आ रहे हैं, तो अब वो बात नहीं रही। तो इतनी अच्छी खुराकें होती थी, इतना उनका ख्याल होता था। गोरे ने जबान के चटखारे के चक्कर में सत्तू पिया करते थे लोग। अब गोरे ने कोल्ड ड्रिंक इजाद कर ली कि सत्तू में अब मजा खत्म, मजा ही नहीं आ रहा, लस्सी में मजा ही नहीं आ रहा। दूध का ऐसा बेड़ा गर्क किया है ना, क्या बना दिया दूध को यार। हमारे बाप दादे सदियों से, पैगंबर से क्या मिलता है, दूध निकाला और दूध पिया। आज हमारे एक दोस्त आए हुए थे, सुबह नाश्ता मेरे साथ किया तो मैं ले गया अपनी, मैं दूध पीता हूँ, थोड़ा नाश्ता किया मैंने, थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए, वो कहेंगे ये थोड़ा था, अच्छा खैर, क्योंकि देखा हुआ है ना, अगर उन्होंने देखा ना होता तो फिर मैं चला देता इसको। खैर थोड़ा ही था वो, बहरहाल आपके लिहाज से बहुत थोड़ा था वो, मेरे लिहाज से ज्यादा था।
तो जाके मैंने दूध निकाला सुबह सुबह ना बकरी का आधा गिलास और फौरन पी गया मैं। फिर मैंने उनको बोला ये है दूध पीने का सही तरीका। ठीक है, गोरे ने हमें ये वाला तरीका हमसे बोलो छीन लिया है, जो वंस अपॉन अ टाइम हमारे बाप दादे पिया कर। हमारे पास तो पैगंबर की तालीमात है, पैगंबर ने हमेशा, मुझे नहीं कोई हदीस ऐसी मिली जिसमें आता हो कि पैगंबर ने दूध को बॉईल करके पिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। बॉईल करके दूध की ऐसी की तैसी, उसमें जो कुदरत का एक, अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप देखा मैंने, अब सही कह रहे हैं वो डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं अल्लाह ही जाने, ये जो गोभी के जो पत्ते होते हैं ना, बंद गोभी, फूल गोभी कहते हैं, बंद गोभी, ये जो पत्तों वाली गोभी होती है, इसमें विटामिन यू होता है जो मैदे की सोजिश के लिए अच्छा है, आंतों वातों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर कह रहे हैं आजकल उसका जूस निकाल के पियो। अच्छा, हमने सुना हुआ था बचपन से, हकीम लोग कहते हैं जिसके पेट में एसिडिटी और ये सब सोजिश वगैरह हो, वो जानवर का ताजा दूध पिया करे, कच्चा। हमारे एक दोस्त का तो इलाज ऐसे, एक जानने वाले का इलाज ऐसे हुआ, दोस्त तो नहीं कह सकते, मैदे के अमराज थे, उनको हकीम ने कहा चंद दिनों तक सिर्फ आपने ताजा खालिस दूध पीना है, गाय का दूध निकाला और पिया, ऐसे पीना है, वो ठीक हो गया। तो अभी मैंने, अच्छा डॉक्टर इस बात को नहीं मानते थे, अभी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर का क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि भाई ताजा दूध में भी क्या होता है, विटामिन यू होता है, पता नहीं वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे, तो कच्चा दूध ताजा पीने से पेट के अमराज क्या होते हैं, ठीक होते हैं। मैंने कहा यार ये बात हमारे बाप दादे या हकीम लोग भी तो अब हमारे बाप दादे ही है ना एक तरह से, जो सही हकीम है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का इल्म था ना। तो हमने देखा पैगंबरों से हमेशा क्या मिलता है, इस तरह से दूध। तो अब क्या है, डब्बों पे डाल दिया, बॉयल एक्चुअली और फलाना डिमकाना जरासीम। वो मिल्का टीयर नाम का एक कार्टून है, वो कभी देखें, बड़ा मजाहिया कार्टून है, उसे पी के ऐसा लगता है कि जो कच्चा, जो गाय का दूध पी रहा है ना, वो जहर पी ले वो ज्यादा बेहतर है, पब्लिसिटी ऐसी की गई है उसकी। तो क्या है, ये भी बेसब्री है, टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट कंपनियों की दौलत के लिए लोगों को अब ला रहे हैं, जब पछताए हैं ना, अब तो गोरे भी इस तरफ आ रहे हैं, मारे खाने के बाद कहां आ रहे हैं, लाखों इंसानों को लुक़मा अजल बना दिया, जिंदगियों का बेड़ा गरक कर दिया, अब आ रहे हैं जी ऑर्गेनिक। गंदुम भी बेसब्री के नतीजे में है, ये जो गंदुम वंस अपॉन अ टाइम जो हमारे बाप दादों ने खाई है, वो ये वाली गंदुम नहीं थी। गोरा बेसब्रा, उसको बिजनेस करना था भाई, तो इसी तरह से गंदुम खाद के जरिए होगा और अपने टाइम पे उगेगी, फिर मार्केट में जाएगी, बिकेगी, लोग खाएंगे। गोरे ने कहा नहीं, उनके ताजरों ने कहा नोट छापना है, उन्होंने डॉक्टरों के जिम्मे लगाया, भाई हाइब्रिड गंदुम निकालो, एकदम ठकाठक जमीन में डालो और पैदा हो। इतना टाइम नहीं है कि वो गंदुम उगे फिर पब्लिक के जाए, और फिर इतना तो हम थे, तो बेसब्री है ना, लोगों की सेहतों से खेलना शुरू कर दिया। अब क्या ये हाइब्रिड गंदुम में इतनी इतनी सी पैदा हो रही है और इतनी इसमें कीड़ा लगने का अंदेशा भी कम है, तो उसके से बिजनेस तो हो गया उन ताजिरों का, इंसानों की सेहत का बेड़ा गरक। वो गंदुम में वो मिनरल्स और वो चीजें रही नहीं है, कार्ब है उसमें, शुगर के मरीज बना दिया लोगों को। तो ये सब ताजिरों को देख लो, मल्टीनेशनल कंपनियों को देख लो, इन तमाम के पीछे जो जज्बा कार फरमा है ना, वो क्या है, बेसब्री। मैं समझा पा रहा हूं, कम पैसों पे गुजारा, वो कम भी इनके अरबों थे, नहीं बेसब्री है कि और चाहिए। वो बंदर वाला किस्सा है कि बंदर को किशमिश नजर आई शीशे की बोतल में, अब वो किशमिश मालिक रख के गया था अपने खाने के लिए, बंदर में बेसब्री थी, उसने बोतल में हाथ डाला, दूसरे बंदर ने समझाया कि अबे तेरा हाथ फंस जाएगा तो तू पकड़ा जाएगा, मालिक आएगा देखेगा तेरा हाथ इसके अंदर है, पकड़ा जाएगा, कुटेगा, ये किशमिश तेरे नसीब में नहीं है। उसको बेसब्री, हाथ डाल दिया, अब थोड़ी सी किशमिश हाथ में आई, बड़े आराम से निकाल सकता था, तो अब भी बेसब्री कर रहा है, भाई तू थोड़ी सी किशमिश निकालता, खाता, दोबारा हाथ डालता, फिर थोड़ी सी किशमिश थोड़ी थोड़ी करके खा लेता। बेसब्री ने क्या किया, वही जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने किया ना, कि हाइब्रिड गंदुम निकाल दी, ऑर्गेनिक चीजों से हमें क्या कर दिया, महरूम, खाद बनाओ, ठकाठक फल निकालो, ठकाठक, वो ठकाठक तो निकल रहे हैं, उनमें टेस्ट भी, तभी तो मैं भिंडी के व्लॉग बना रहा हूं तुम्हें इंसान का बच्चा बनाने के लिए। लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब को शायद कोई ख्वाब में भिंडी आ गई थी, क्या हो गया था, हर 2 दिन के बाद लेके खड़े होते हैं भिंडी काट रहा हूं मैं।
ये बताने के लिए कि भाई अपने हाथों से उगाओ, कोई स्प्रे नहीं है, कोई उसमें वो दूसरी खाद नहीं डाली हमने, यही गोबर जो गाय का गोबर होता है ऑर्गेनिक, कितनी उसमें बरकत हो रही है। लोग कह रहे हैं किस घर में एक प्लेट भिंडी लेके जाओगे, इतनी माशाल्लाह कट रही है कि सब घरों में जा सकती है बड़े आराम से। समझते हो, ये तो सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए, गमलों में भी लगाई जा सकती है। लेकिन बेसब्री क्या है, नहीं भाई मेहनत नहीं करनी है, जहर खा लेंगे, बकरी नहीं पालनी है, चिची उठना, हम लोग हमें कहेंगे बकरी पाली हुई है इन्होंने, तो ठीक है भाई मरो, फिर क्या करो, मरो, यही दूध पी पी के। मैं भी मर सकता हूं, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं तो आप बोले देखो ऑर्गेनिक भिंडी खा के मर गए, लेकिन उस मरने में गुनाह नहीं मिलेगा। अल्लाह कहेगा तूने तो कोशिश की थी, बस मौत तो फिर मुकद्दर है, वो तो अल्लाह की। कोरोना जब आया है तो वो किसी की गलती से थोड़ी आया है, वो तो आ गया बस। तो जब अल्लाह मारना चाहे, एक होता है आप खुद मरें, तो मैं आज भी मर सकता हूं, कल भी मर सकता हूं अल्लाह की तरफ से। एक होता है आप अपने आप को मारें, हम मार रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस बेसब्री का क्या नतीजा निकला, वो जो बंदर ने ना क्या किया, बोतल, शीशे के बोतल में हाथ डाला, एक ही दफा में बहुत सारी किशमिश, अब मुट्ठी बड़ी हो गई तो हाथ निकल नहीं रहा। दूसरा बंदर कह रहा है अबे थोड़ी सी किशमिश छोड़ देना, लेकिन बेसब्री नहीं, क्या चाहिए, तो वो कह रहा है जब हाथ ही नहीं निकल रहा तो ये करेगा क्या तू इसका। अब वो छोड़ते हुए भी तकलीफ हो रही है, वही हुआ, मालिक आ गया तो वो बिल्कुल भी नहीं मिली उसको। तो ये है बेसब्री। ये काफिर में बेसब्री क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुस्लिम जो मजहब को फॉलो करते हैं उनमें बेसब्री का उनसर कम है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान जल्दबाज है, बेसब्री में जल्दबाजी करते हैं। तो इसका हासिल यह है कि इंसान क्या है भाई, बेसब्रा। आगे उस बेसब्री का अल्लाह ने एक मुजहर बयान किया है कि बेसब्री पे क्या क्या नतीजे निकलते हैं, किन किन चीजों में ये गड़बड़ करता है बेसब्री की वजह से। तो उस एक चीज को अल्लाह ने हाईलाइट किया है कि उन्हीं बेसब्री के में एक बात ये भी है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इसे कोई परेशानी आती है चीखो पुकार शुरू कर देता है, एकदम बेसब्री करना शुरू कर देता है। व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब इसके पास दौलत आती है कंजूस बन जाता है, ये कहता है कि इस दौलत को मैं खर्च ना करूं बल्कि इस दौलत को डबल करने की कोशिश में लग जाता है। तो ये भी बेसब्री का एक मुजहर है। तो वक्त चूंकि पूरा हो चुका है, तो ये इंशाल्लाह अगले बयान में मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट समझ में आ गया, बेसब्री। तो हर खैर की बुनियाद सब्र है। आपके अंदर सब्र आ गया ना, कंट्रोल, आपका अपना कंट्रोलिंग सिस्टम मजबूत हो गया, अपने ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम, तो बस आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो, अल्लाह की नजर में भी और दुनिया में भी। गोरा दुनिया में कामयाब है, आखिरत में नहीं, और दुनिया में भी जाहिरी लिहाज से कामयाब है, हकीकत में तो दुनिया में भी कामयाब नहीं है। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल, और ये कंट्रोलिंग सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत रोजा रखने से होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं नफली रोजों का रिवाज डालो, समझते हो, पीर जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, क्योंकि खाते रहना जो है ना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। और खाने से बचना क्या है, जब इंसान रोजा रखता है ना, बोर होना शुरू होता है, दिल नहीं लगता किसी काम में, उसके बावजूद भी जब वो काम करता है तो उसमें अपने आप पे कंट्रोल करने की ताकत पैदा होती। आपने देखा होगा कुछ लोग काम करते हैं दिमागी, हर थोड़ी देर में उनको चाय चाहिए, तो आदत बना ली ना, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए उनको। तो आप आदत ही ऐसी बना लो, भूखे रह के काम करना सीखो। टेंशन में डालोगे तो फिर क्या होगा, वो टेंशन थोड़े दिनों बाद आपके लिए टेंशन रहेगी नहीं। हमारे अकाबिर में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, साहिब हिदाया जो थे ना, साहिब हिदाया जिन्होंने हिदाया लिखी है, जिस पूरी दुनिया में फिक़ा की सबसे ज्यादा पढ़ाई जानी, यानी इस्लामी कानून जो यूरोप में भी पढ़ाई जाती रही है, गोरों ने भी इसको पढ़ा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइज हुई है वो हिदाया है। तकरीबन 7वीं सदी हिजरी में
बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े फ़कीह थे, उन्होंने लिखी तो 80 जिल्दों में थी, उसको मुख्तसर किया फिर उन्होंने। तो उन्होंने 13 साल रोज़ा रखा है कंटिन्यू, सिर्फ ईद बकरीद का छोड़ते थे। बहुत से हमारे ऐसे अकाबिर मिलेंगे आप, वो ना मरे ना उनको कोई, और इतने इतने दिमागी काम दुनिया से करके चले गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में क्या आता है, सारी जिंदगी रोजा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। ये और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब चंद दिन रोजा रखते हो तो रोजे की आदत पड़ जाती है। ये बहुत मुश्किल है, एक दिन रोजा रख के एक दिन नागा, फिर अगले दिन रोजा रखना बहुत मुश्किल काम है ये। तो होना तो ये चाहिए था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इतनी टेंशन में डाला हुआ था कि एक दिन रोजा एक दिन नागा, तो अब दुनिया में किसी काम के ना रहते फिर तो वो। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ जितनी टफ थी, दुनिया फतह की है उन्होंने। कोई जंगी कमांडर जो दुनिया फतह कर रहा हो वो आराम से बैठ सकता है? दुनिया फतह की है उन्होंने, और रातों को इबादत और दिन में पूरा निजाम ममलकत संभाल रहे थे वो, पूरा निजाम ममलकत। तो इसलिए भाई जितना अपने अंदर सब्र पैदा करोगे आपकी लाइफ निखरती चली जाएगी, और जितनी बेसब्री वाली ख्वाहिशात पूरा करने वाली जिंदगी, उतना ही लाइफ का बेड़ा गर्क। चरसी हीरोइनची बर्बाद क्यों होते हैं? सब्र नहीं होता, सुट्टा उनको चाहिए होता है। ठीक है, लाइफ को क्या करने के लिए? इंजॉय करने के लिए। तो इस इंजॉयमेंट ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। सब्र करने का भी मैं सिखा रहा हूं ना, ये बार बार यूं कर रहे हैं, टाइम हो गया। अच्छा खैर,